विल यू मैरी मी परी? वो जवाब जिसने आर्यन की सांस रोक दी। कैफे में हल्की सी खामोशी छा गई। आर्यन घुटनों पर बैठा था, बेचैन, कांपता हुआ। परी की आंखें बड़ी हो चुकी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ अचानक कैसे हो रहा है। परी ने कांपती आवाज में कहा, आर्यन, तुम खड़े हो जाओ प्लीज, सब देख रहे हैं। आर्यन की आवाज भर्रा गई। पहले जवाब दो परी, वरना उठ नहीं पाऊंगा। परी ने अपनी उंगलियां मोड़ ली। उसके हाथ ठंडे पड़ चुके थे। किसी की इतनी हिम्मत, इतना बड़ा कदम उसके लिए? उसने धीरे धीरे कहा, आर्यन, मुझे बहुत डर लग रहा है। आर्यन ने उसकी तरफ देखा। डर नहीं, गहरा अपनापन था उसकी आंखों में। किस बात का डर? परी की आंखें नम हो गई। मेरी दुनिया छोटी है आर्यन, इतनी छोटी कि तुम उसमें फिट ही नहीं होते हो। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी दुनिया, मैं बहुत साधारण हूँ उसके लिए। आर्यन लगभग टूट ही गया इस बात पर। परी, मैं तुम्हें वैसे ही चाहता हूँ जैसे तुम हो। तुम्हारी सादगी, वो ही मेरी सबसे पसंदीदा चीज है। परी चुप रही। आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता मैं तुम्हारी दुनिया संभाल पाऊंगी या नहीं, पर आर्यन की सांस अटक गई। वो एक कदम और आगे बढ़ आया। परी ने आंखें बंद की, एक लंबी सांस ली और पहली बार दिल खोल कर बोली, पर मुझे तुमसे सच में प्यार हो गया है। आर्यन की आंखें चमक उठी। वो तुरंत खड़ा नहीं हुआ, बस वही झुककर धीरे से बोला, तो फिर जवाब क्या है परी? परी ने बहुत धीरे से, बहुत शर्म से, आंसू भरी मुस्कान के साथ कहा, हाँ, मैं तैयार हूँ। उसकी बस ये आवाज सुनकर आर्यन ने आंखें बंद कर ली, जैसे किसी ने उसके अंदर की सारी घबराहट को खुशी में बदल दिया हो। वो खड़ा हुआ, परी के बहुत पास आया, इतने करीब कि बस उसकी सांस महसूस हो। परी ने घबराकर नजरें झुका ली। आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, शुक्रिया मेरी जिंदगी बनने के लिए। परी की धड़कन जैसे थम सी गई। वो उस पल में खो गई थी। परी ने हाँ, मैं तैयार हूँ कहा और आर्यन जैसे
कुछ पल के लिए वही रुका रह गया। खुशी उसके चेहरे से फूट रही थी, लेकिन अभी भी पूरी कैफे में जो लोग थे उनकी नजरें उन दोनों पर थी। परी घबराई हुई थी, सिर झुकाए। आर्यन ने उसकी हल्की सी कपकपाहट महसूस की। उसी वक्त आर्यन ने कैफे सेफ्रॉन के मालिक की तरफ देखा और बेहद शालीन तरीके से पूछा, कैन आई टेक हर विथ मी ऑन द टेबल? थोड़ा प्राइवेट। मालिक मुस्कुरा दिया। उसकी आंखों में चमक थी। शायद उसने भी पहली बार कैफे में इतनी सच्ची मोहब्बत देखी थी। उसने तुरंत कहा, श्योर सर, ये तो हमारी खुशनसीबी है। और आज से परी मैडम इस कैफे की मैनेजर होंगी। परी ने झटके से सर उठाया। मैं जैसे दुनिया अचानक बदल गई हो। ये सब उसके लिए सपनों जैसा था, ना मांगे ना चाहे, पर फिर भी किसी ने उसे इतना कीमती बना दिया था। आर्यन ने धीमे से उसके हाथ पर हाथ रखा। हक है तुम्हारा, कम से कम इतना। परी के दिल की धड़कनें तेज थी। पहली बार उसे लगा कि शायद वो भी किसी की जिंदगी में किसी की इम्पोर्टेंट जगह रखती है। वो दोनों कैफे के कॉर्नर टेबल पर चले गए। एक छोटी सी नई दुनिया बनाने के लिए। शर्मीली मुस्कानें, धीमी बातें, एक दूसरे को समझते हुए। लेकिन उसी वक्त शहर के दूसरे हिस्से में आर्यन की माँ सब खबरें रख रही थी। हर कदम, हर पल वो खामोश जरूर थी, पर हार मानने वाली नहीं थी। खन्ना एम्पायर और कपूर एम्पायर के मर्ज का जो सपना सालों से सजाया था, वो इतने आसानी से टूटने नहीं देने वाली थी। उसकी आंखों में एक ठंडी चुप योजना तैयार हो रही थी। एक ऐसी योजना जो आर्यन और परी की नई बनी दुनिया को हिला सकती थी। क्या आर्यन और परी की मोहब्बत इतनी मजबूत होगी कि तूफान झेल पाए, या माँ की प्लानिंग्स उन्हें एक दूसरे से हमेशा के लिए दूर कर देगी? जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए। और पार्ट 6 यानी इस कहानी के आखिरी हिस्से का इंतज़ार कीजिए। Subscribe for more. Thanks for watching. Thank you.